नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। कल हमने एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है शोएब चौधरी, उस पर हम रिएक्शन वीडियो बनाई थी कि वो कल बोल रहा था कि मुझे पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, तो या तो मुझे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ या फिर अपना चैनल डिलीट कर दो। आज हम एक दूसरी यूट्यूबर जो पाकिस्तान से ही है, सना अमजद, रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। उसकी जो लेटेस्ट वीडियो है वो हम देखेंगे और उस पर रिएक्शन देंगे। हमने ये सीरीज इसलिए शुरू की है क्योंकि ये दोनों ही यूट्यूबर आपस में भी लड़ते हैं और ये दोनों ही प्रो इंडिया वीडियोस बनाते हैं। शोएब चौधरी यहाँ प्रो इंडिया वीडियोस बनाता है, लोगों से इंटरव्यू लेता है, भारत के बारे में पूछता है, पाकिस्तान के बारे में पूछता है। सेम सना अमजद है, वो भी ऐसा ही कंटेंट पेश करती है हमारे आगे। तो हम ये सीरीज बना रहे हैं। हम जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो प्रो इंडिया वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पर पेश करते हैं, उन पर रिएक्शन वीडियो देंगे और जो अपने व्यूज होंगे वो व्यूज हम आपको बताएंगे। तो सना अमजद कोई छोटा नाम नहीं है, अच्छी यूट्यूबर है, पाकिस्तान में अच्छा खासा नाम है और भारत में भी अच्छा खासा उसका नाम है। आज हम उसकी जो वीडियो है लेटेस्ट, जहां पे वो एक ऊँटनी की बात कर रही है कि कराची सिंध में एक ऊँटनी की टांग काट दी गई, तो उस पर उसको काफी दुख आया। तो उसने बोला कि भारत में भी लोगों को काफी दुख है, सोशल मीडिया पे लोग दुख जता रहे हैं भारत के, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऊँटनी की टांग कट गई। अब देखते हैं वो क्या इंटरव्यू लेती है, क्या लोगों से पूछती है और अपना क्या व्यू देती है और किस तरह अपने ही पाकिस्तान को बदनाम करती है। देखिए उसकी वीडियो। कराची सिंध में एक नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग काट दी गई। उस ऊँटनी का जुर्म क्या था कि वो वडेरे के खेत में चारा चरने चली गई थी। वडेरे ने पहले उस ऊँटनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने उस ऊँटनी की बड़ी बेदर्दी के साथ टांग काट दी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आला हुक्काम, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट अभी तक इस वाक़े पर खामोश है। लेकिन इस वाक़े ने, इस सानिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी ऐसे तो भारत को कुछ पता चले ना चले, पर ये यूट्यूबर्स है, ये जबरदस्ती भारत को बीच में ले आते हैं और भारत को झंझोड़ के रख देते हैं। कोई इनके यहाँ पे कोई घटना होती है तो भाई आपके पाकिस्तान में घटना हुई, कोई ऊँटनी की टांग कट गई, तो हमारे भारत को कहाँ झंझोड़ के रख दिया। कुछ भी सिर्फ व्यूज पाने के लिए आप लोग बोलते हो, भारत को झंझोड़ के रख दिया, आपके ऊँटनी की टांग कट गई। चलो आगे सुनते हैं क्या बोलती है वो। इसके साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आला हुक्काम, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट अभी तक इस वाक़े, तुम्हारे उस साइड भी हैं और हमारे उस साइड भी कुछ है सोशल मीडिया पे जो कि झंझड़ गए हैं ऊँटनी की जो टांग कट गई है उस पर। हमारे यहाँ भारत में पता नहीं रोज क्या होता है, कितने श्रद्धालु मर रहे हैं, कितने अटैक हो रहे हैं, तो वहां पे हमारे भारतीय नहीं झंझड़ते। तुम्हारे वहां पे ऊँटनी की टांग कट गई तो हमारे भारत में बवाल मच गया। जय हो। देखते हैं आगे क्या बोलती है। ऐसे हैं जो कि इस ऊँटनी को आर्टिफिशियल टांग लगवाने की हामी भी भर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान हमारे भारत से ऊँटनी को ये आर्टिफिशियल टांग भेजेंगे, कौन है वो बंदे, वो महान पुरुष, हमें दिखाइए। अरे भाई कुछ करना है तो हमारे यहाँ पे जो लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं, जो पाकिस्तानी मारते हैं और हमारे जो श्रद्धालुओं को गोलियां मार के चले जाते हैं, उनके लिए कुछ कर लीजिए। वहां पे ऊँटनी को आप टांग भेज रहे हो, शाबाश हमारे भारतीयों। पता नहीं कौन से भारतीय हैं ये सना, जो ये ऐसे यूट्यूबर्स हैं, यही ऐसे भारतीयों को खींच खींच के लेके आते हैं और दिखाते हैं हमें ये चीजें। चलो देखते हैं आगे क्या बोलती है ये। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल पिछले कुछ घंटों में एक ही खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि कराची में सिंध साइड पर जो एक कैमल के साथ जुल्म किया गया, जो एक ऊँट के साथ जुल्म किया गया, उसकी टांग काट दी गई। गलती क्या थी उस ऊँटनी की कि वो चारा चरने के लिए एक वडेरे के खेत में चली गई थी और वडेरे ने गुस्से में आकर उसकी एक टांग काट दी। रो रो के वो ऊँट जो है वो खुदा से फरियाद करता रहा कि मुझे किस सरजमीन पे आपने उतार दिया कि आज इतना जुल्म किया जा रहा है कि चारा खाने पर उस बेजुबान जानवर की जो है टांग काट दी गई है। इस खबर ने भाई ये देखिए, इसका वीडियो शुरू हो गई और इसने अपने देश पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर दिया। किस सरजमी पे हमें उतार दिया कि हमारी टांग कट गई, चारा खाने के लिए हम जा रहे थे। अरे क्या कहीं दूसरे देशों में क्या ये जानवरों पर जुल्म नहीं होते? हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत होते हैं और बहुत लोग हैं जो करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही किया है काफी जुल्म, चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और काफी दूसरे देश है जहां पे भी ये जुल्म होते हैं, बट इस मोहतरमा को सिर्फ इनके सरजमीन यानी कि पाकिस्तान ही बुरा लगता है और भारतीय लोग इसको बहुत अच्छे लगते हैं। स्टार्टिंग इसने वहां से की, मतलब नेगेटिविटी से अपने देश की।
ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया इस खबर को सुनने के बाद लर्ज गई है। ऐसे क्या मतलब हम क्रॉस बॉर्डर इंडिया एंड पूरी दुनिया, समझिएगा ये क्या कंटेंट पेश करने की कोशिश करती है आपके सामने। इंडिया का नाम लेना जरूरी है भाई, व्यूज आएंगे इसको। चलो इंडिया वालों, एंटरटेन होते हो तो होते रहो, पर देखते हैं आगे और सुनते हैं आगे क्या करती है। मैं फर्स्ट टाइम इसकी कोई वीडियो सुन रहा हूं, तो इसका रिएक्शन मैं साथ साथ ही इसलिए दे रहा हूं। है, लेकिन नहीं हमारी पुलिस है जी कि नहीं हम कर लेंगे। तो मतलब इंसाफ तो यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता, तो वो तो फिर बेजुबान जानवर आपने है। देखा किस तरह वो रो के खुदा से फरियाद कर रहा था। लिटरली मेरे ना इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये वाकया जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे और जज्बात और तासुरात थे, और मैं इस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। आपको पता है मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वहाँ से जानने वाले हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये है आपका पाकिस्तान, जहाँ पर एक बेजुबान जानवर को चारा खाने पर उसकी टांग काट दी जाती है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे यह कार्रवाई अब हमें तो तब पता चलेगा ना कि इंसाफ होता है। चलो इंसान तो आपने रुलने के लिए छोड़ दिए हैं, अब जो बेज़बान जानवर हैं जो खुद से नहीं कुछ कह सकते, अब वो हम तो इंसाफ हमें तब भी नजर आएगा जब अब देखिए ये जो यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो प्रो इंडिया है, इनके जो इंटरव्यू देने आते हैं वो पहले तो बड़े सज धज के एकदम से मेकअप शेकअप करने के बाद सामने खड़े होते हैं, और ये भी अपना स्टार्ट वहीं से करते हैं कि पाकिस्तान की इमेज अच्छी नहीं है दुनिया के आगे, कि पाकिस्तान सही नहीं है। अरे स्टार्टिंग इनकी वहां से होती है, सही है, पता नहीं कहां से पकड़ लाते हैं। उस वडेरे के खिलाफ FIR होगी और वो हमें जेल में नजर आएगा। देखिए वो एक मासूम जानवर था, और वो प्रॉपर जो है ना, वो ऊंट भी नहीं था, ऊंट का बच्चा था, ऊंटनी थी छोटी सी उम्र की। अब वो कितनी किसको बोलेगी खराब, सबको खराब बोलेगी, प्रशासन को खराब बोलेगी। मतलब सिर्फ इनके पास अब ये वाला मुद्दा रह गया कि ये यहाँ पे इमेज खराब होगी। एक वडेरे जमींदार को बोलते हैं कि यहाँ के जैसे जमींदार होते हैं हमारे भारत में बोला जाता है, उनके वडेरे वहाँ पे बोला जाता है जमींदारों को। यहाँ के खेत उनके पास काफी होते हैं। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं गलत हूं, वडेरों को शायद कुछ और बोलते हो, पर हमारी नजर में वडेरों को जमींदार ही बोलते हैं। तो ये तो मुझे इंटरव्यू फेक लग रही है इस लड़की के साथ। मैं अगली इंटरव्यू देखता हूँ कि किसी ओरिजिनल इसने कैंडिडेट के साथ या ओरिजिनल कोई आदमी या औरत होगी जिसके साथ इसने इंटरव्यू की होगी। ये तो फेक है, 100% फेक है। पर ये खबर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कराची में सिंध साइड वाले इलाके में एक वडेरे ने एक ऊंट की टांग काट दी। उस ऊंट की गलती क्या थी कि वो उस वडेरे में घास चढ़ने चला गया था, और वडेरे ने जो है गुस्से में आकर उस तेज धार आले के साथ उस ऊंट की टांग काट दी। क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। देखिए पाकिस्तान में ना इस तरह के वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वहाँ पे कभी किसी को मार दिया जाता है, वडेरे ने किसी को अपने नीचे जो काम करने वाले उसको मार दिया, कभी किस तरह की चीज़ कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ें कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे कोई वाक़या होता है 2-3 दिन शोर होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। दूसरा बंदा भी इसका आया, अब ये भी सारा स्क्रिप्टेड ही लगता है। सेम चीज वही बोलेगा जो पहली वाली ने बोली थी। अब देखिए थोड़ा सा आगे जाके शायद इंडिया की तारीफ भी कर दे। ये देखते हैं आगे क्या करता है, क्या बोलता है। पाकिस्तान यहाँ पे इस तरह के वाक़यात इतने, अब ये तो इंसानों के साथ होते हैं तो फिर जानवर है, इसके ऊपर किसने कुछ करना है। इसमें क्या वजह है, क्या वजह इतना अफसोसनाक वाकया? पहले यहाँ इंसानों पे कम जुल्म हो रहा है, जो हमने जानवरों को भी इस जुल्म के अंदर ले आए हैं। मतलब एक बेजुबान जानवर की टांग काट के आपको क्या मिला? कितना चारा खा लिया था उसने आपका, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, कि आपने चारा खाने पर एक ऊँट की टांग ही काट दी। सारी ज़िंदगी के लिए उस ऊँट को जो है वो माजूर और अपाहिज कर दिया आपने। देखिए ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जाते कनेक्ट करती हैं जहालत से। जो जाहिल लोग होते हैं उनके अंदर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाते हैं। भाई पहले इसने बात की जहालत पे, मतलब ये पाकिस्तान की पूरी कौम को बोल रहा है जहालत। क्यों बोल रहा है सुनिए सुनिए आगे उसने क्या बोला। आगे बोला कि जो पढ़ी लिखी कौम होती है, अगर आप बाहर जाए, उसके कहने का मतलब है कि जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। और ये भी पाकिस्तान को ही ठोक रहा है कि पाकिस्तान में जाहिल है। भाई तुम पाकिस्तानी हो, सब जाहिल हो, ये तुम्हारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं। सुनो आगे क्या बोलता है। जो पढ़ी लिखी अवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते ही नहीं है। यहाँ पे आप किसी को गाली देते हैं वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी जहालत है। जब तक हमारी लोग पैसा नहीं लगाए, अभी देखें बजट आया ना, उस पर आप देख लें कितना पैसा उन्होंने लगाया एजुकेशन पे, इतना सा 1%, 2%।
जब तक आप एजुकेशन इमरजेंसी लगा के अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हम आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ुद हम उसी चीज़ का हिस्सा हैं। अभी मैं निकलूँगा बाहर, मेरी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल टच हो जाएगी, मैं निकल के उससे लड़ना शुरू हो जाऊँगा, मारना शुरू कर दूँगा। तो ये हमारी एज अ नेशन हमारा माइंड सेट बन चुका हुआ है कि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर फ़ख्र महसूस करते हैं। आप देखें इशारा काट के हम कितना फ़ख्र, मैं इशारा काट देता, ठीक है, और पुलिस आएगी पकड़ने आएगी तो हम ऊपर से रिश्वत दे के हम आके फ़ख्र से क्या बता रहे होते हैं कि यार आपने इलीगल काम किया, यार आपको इसमें फ़ख्र वाली क्या बात है, आपने इशारा काटा, आप 500 600 हज़ार रुपये फ़ाइन दे के ख़त्म करें कहानी। लेकिन क्या है, नहीं, वो जी पुलिस वाले को देना है रिश्वत, जब लेके भाग जाएंगे। ये 100% स्क्रिप्टेड है, पहले ही सब बातचीत हो चुकी है। इतने फ्लैंक तरीके से ये बोल रहा है, जो इसको बातें बोलनी है वही बातें बोल रहा है, कहीं भी अटक नहीं रहा। तो ये है यूट्यूबर पाकिस्तानी। अगली इंटरव्यू सुनते हैं, अगली इंटरव्यू किसके साथ ये लेती है और वो क्या बोलता है, फिर मैं कंक्लूजन दूंगा कि मुझे क्या समझ में आया। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ इनके बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी अदनान खान है। अदनान खान सर, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही खबर गर्दिश कर रही है, जो सिंध साइड। बस हो गया भाई, इसकी क्या वीडियो देखनी है। इसने जो 2 पहले ली और तीसरा वो भी स्क्रिप्टेड ही लग रहा था। सेम चीज और सेम जो वर्ड्स भी हैं वो भी तीनों सेम ही बोलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता कि पाकिस्तान की किसी तरीके से बुराई करो, भारत को अच्छा दिखाओ और भारत के लोगों को बहुत ही बढ़िया दिखाओ, क्योंकि भारत के लोग तो इमोशनल फूल हैं। वो ऐसी वीडियो देख के आपको भर भर के व्यूज देंगे और आप करोगे कमाई मोटी। अरे इतना पाकिस्तान के खिलाफ जहर है तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते? पाकिस्तान को सुधारने का जिम्मा आप लोगों ने लिया है क्या? यूट्यूब पे लिया है? जाओ भाई, जगह जगह जाओ, यूट्यूब पे आने की क्या जरूरत है? कितनी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। और मैं ऐसे महान देशभक्त अपने जो भारतीय हैं, जो कि बोल रहे हैं कि नकली ऊंट की टांग हम दे देंगे यहां से, मैंने पहले भी बोला था, उनको ये फिक्र नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हर रोज श्रद्धालुओं की जो बसेज हैं वो खाई में गिर रही है, या तो आतंकवादी उस पर गोलियां चला रहे हैं। ये सोचने का टाइम नहीं है भारतवासियों आपके पास, इन यूट्यूबर्स को सुनने का और देखने का टाइम है। तो बहुत ही गलत बात है, सुधर जाओ। ऐसे यूट्यूबर्स को बाइकआउट करो, देखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ये भारत प्रो नहीं है, ये दिल से पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ही रहेंगे। सिर्फ व्यूज के चक्कर में ये सामने आए हुए हैं। और कल भी मैंने एक बात बोली थी, मुझे तो लग रहा है ये पाकिस्तान की सरकार के ही एजेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अपनी जो छवि है वो ठीक करना चाहती है और बताना चाहती है कि हमारे यहाँ पे मीडिया और यूट्यूबर को कितनी आजादी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी आराम से सुन सकते हैं। अगर वो जनता को भी बोल रहे हैं तो जनता भी उसको कुछ नहीं कह रही। ये प्रोपोगंडा पाकिस्तान की सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ये ध्यान से सोचने वाली बात है। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़, धन्यवाद।